और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में सीज फायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती खबरों में अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम में करीब $18 प्रति बैरल कमी आई है। क्रूड के दाम जो लगातार बढ़ रहे थे, जो लगभग $110 प्रति बैरल से भी ऊपर जा रहे थे, वो अब लगातार घटना शुरू हो गए हैं और ये कि बड़ी गिरावट देखी गई है कच्चे तेल के दाम में $18 प्रति बैरल। अगर इसी तरीके से सीज फायर चलता रहा, 2 हफ्ते तक ये सीज फायर कामयाब रहता है और उसके बाद भी अगर युद्ध पर विराम लगता है या फिर सीज फायर कंटिन्यू रहता है तो कच्चे तेल के दाम में और कमी आ सकती है। फिलहाल $92 प्रति बैरल पर ये कच्चे तेल के दाम इस वक्त स्टेबल दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ शिवाज सर भी जुड़ गए हैं और हम हमारे सैयद आसिफ सर भी हमारे साथ है, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सैयद जी, जिस तरीके से ये इंपैक्ट हुआ है, ये जो क्रूड ऑयल की रेट में कमी आई है और इसके साथ साथ ये जो शेयर बाजार में अब देखा गया है कि बढ़त देखने को मिली है, तो कितना बड़ा जीत बाकी लोगों के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए, लोगों के लिए मानते हैं, क्योंकि दोनों कंट्री एग्री हुई है कि फिलहाल 2 हफ्ते का सीज फायर रहेगा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज। कैन आई से? शिवाज सर, ठीक है सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, बहुत अहम है, क्योंकि एक तो तेल का बताइएगा, लेकिन जो ये डील हुई है, इस डील को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं ना कि डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आप एज ए डिफेंस एक्सपर्ट किस तरह से देखते हैं? अब मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं, एक डिस्ट्रस्ट है दोनों पार्टी में, ईरान और अमेरिका में। यह भी सच्चाई है, इजराइल इस लड़ाई को बंद नहीं करना चाहता था, सीज फायर बिल्कुल नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अभी ईरान कमजोर है, उसको जितना कमजोर किया जाए उसको अच्छा रहेगा। मगर क्योंकि प्रेशर था अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप पे डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, वहां पर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही थी। और मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। अगर आप देखें कि हालात इस प्रकार से हैं कि अब ये 15 दिन का जो सीज फायर हुआ है, ये टेम्परेरी फायर है। इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस प्रकार से जो ट्रैफिक जा सकती है, नहीं जा सकती। जो 10 पॉइंट का जो पीस प्लान भेजा है ईरान ने, उससे पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट का प्लान भेजा था। कहीं उसी पे बातचीत होगी। इस्लामाबाद में ऐसा सुनने आया, फ्राइडे को बातचीत स्टार्ट होगी। मुझे लगता है एक अच्छी पहल है और इसके अंदर चीन ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, क्योंकि चीन की बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, ये समझ लीजिए। और ईरान का 90% ऑयल जो है वो चीन को जाता है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो हमले होते ईरान पे, उसका जो पावर प्लांट्स और उसके जो ब्रिजेज उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। मगर ईरान जो पलटवार करता मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के एनर्जी सेक्टर को, टूरिज्म को, प्लस उनका जो डेयरी सैलिनेशन प्लांट्स हैं, और ऐसा भी सुनने में आया तो हो सकता है ये जो फाइबर केबल जारी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसको भी काट सकते थे। तो सच्चाई है, अगर सीज फायर नहीं होता तो परिणाम बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले थे। और मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। ये डिपेंड होगा कि 15 दिन में बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। दोनों तरफ से एक्सट्रीम पॉइंट है। ये सोचना कि अमेरिका सोचता हमारी जीत है या ईरान है हमारी जीत है, ये किसी की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। बातचीत से कोई सोल्यूशन निकलेगा, दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये याद रखो, लड़ाई से पहले बिल्कुल खुला हुआ था, मगर अभी जो है ईरान इसके ऊपर वसूली कर रहा है। जो अभी लेटेस्ट आपको रिपोर्ट मिली है, 145 के करीब शिप जाते थे लड़ाई से पहले, अभी करीब 10 के करीब जा रहे हैं। और अभी तक सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद शिप्स वहां से मूव नहीं किया है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस नहीं हुआ है उन कंपनियों का इन जो कि ऑयल को भेज रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं डर अभी भी है, और ये तो नहीं कहीं ईरान अभी भी टोल ले रहा है। तो मुझे लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा आने वाली बातचीत के अंदर। और ये बातचीत सुनने में आया इस्लामाबाद में होगी, जिसके अंदर JD वेंस भी हो सकते हैं, विटकॉफ भी होंगे, जेरेड कुशनर जो सन इन लॉ हैं एक प्रकार डोनाल्ड ट्रंप के, और इधर से जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागाची वो होंगे। तो ये मैं कहूंगा एक अच्छी पहल है, मगर ये सोचना कि ऑल इज वेल मे नॉट बी करेक्ट।